नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो आज हमारे बीच हैं नीलम भूत जी, जो कि कटक उड़ीसा से हैं। और आज उनका टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ। तो नीलम जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही सुंदर स्वाध्याय करती हैं और उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर स्वाध्याय भी किए हैं। और बहुत पुरानी है, कहते हैं पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं, कई सालों से ध्यान कर रही हैं। तो बच्चों के सेशन लेती हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब भी मैं इनको बच्चों को याद करती हूँ कि ध्यान सिखाना है, तो सबसे पहले मुझे मुझे नीलम जी ही याद आती हैं। और एक दिन भी मिस नहीं करती हैं कि एक्सेप्ट संडे, तो इनके डेली शाम को सेशन होते हैं बच्चों के। चाहे वो 2 हो चाहे 20 हो, सेशन उनका रुकता नहीं है। तो थैंक यू नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू मीनू जी। इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मास्टर्स यहाँ जुड़े हैं, सभी को दिल से आभार और आत्मवंदन। तो जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है, लाइफ आफ्टर डेथ। तो डेथ ये वर्ड जब हम सुनते हैं, मृत्यु, तो कोई बताएंगे कि क्या लगता है जब मृत्यु वर्ड आप सुनते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? अगर आप चैट बॉक्स में लिखे तो लिखे, लिख सकते हैं या सर, कुछ बोल भी सकते इंटरेक्ट कीजिएगा क्योंकि टॉपिक बहुत रियलिस्टिक है। इंटरेस्टिंग से ज्यादा तो ये रियलिस्टिक है, तो इंटरेक्शन करेंगे आप, अच्छा भी लगता है। हैं। यस, तो फियर, आप डर। अपना कैमरा ऑन करें अंजलि जी, और कुछ यस, कहना चाहेंगे जी। सब अपना कैमरा और सब इंटरेक्शन करेंगे। किसी का कुछ डाउट हो सब बताइए तो बहुत अच्छा। सैड, कोई किसी को डर, जैसे इन्होंने कहा सैड, दुख। यस, जब हम मृत्यु वर्ड सुनते हैं तो मन में हमको दुख लगता है। कोई हमारे एकदम क्लोज, नियर एंड डियर वंस की डेथ अगर हुई रहती है तो हमको एक बार दुख का आभास होता है। किसी को डर का भी होता है, यस मृत्यु होगा तो क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। या फिर हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं तो हमको लगता है कि ना, अगर इसकी, ये मेरे नियर एंड डियर वन की अगर मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, वो भी एक डर हमारे मन में रहता है। ये सब चीज बहुत तरह के, हर हर किसी का अलग अलग अपना मृत्यु को देखने का नजरिया होता है। तो सही बात है। लेकिन यहाँ आज जैसे इन्होंने कहा कि बिफोर मेडिटेशन, ज्योति जी ने शायद लिखा कि ध्यान में हम आने के पहले हमारे मन में ये सब विचार आते थे। लेकिन यहाँ अगर अधिकतर लोग जो ध्यान से जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे उनके मृत्यु के प्रति उनका जो डर है या भय है, ये जो चीज है वो धीरे धीरे खत्म हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ होगा, आज आप ये सेशन सुनेंगे, ये सेशन सुनने के बाद आपका ये जो डर या भय, कुछ भी आपका एजम्पशंस या कुछ भी मन में कोई तरह का कुछ भी विचार हो, सब क्लियर हो जाएंगे आज आपके। तो हमको आज क्या करना है कि हमको ये करना है कि जैसे हम जन्म को एक सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करते हैं, वैसे मृत्यु को भी एक सेलिब्रेशन की तरह ही हमको मानना है। जब आप ये जानेंगे, ये चीज पता चले कैसे मृत्यु भी एक सेलिब्रेशन। आपने वो एक गाना सुना होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी का है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो हमको यही होना है कि जब हमारी मृत्यु हो तो हम हंसते हुए जाए, क्योंकि हमको सब चीज पता है। और जब हम हंसते हुए जाएंगे, वही सही मायने में मुकद्दर का सिकंदर होगा। तो चलिए, आ, हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी छोटा सा पीपीटी शेयर करूंगी। मेरी पीपीटी दिख रही है ना? हाँ जी। जैसे हमारे गुरु पत्री जी, वो भी यही कहते थे। वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सारी टीचिंग्स वो सब हम फॉलो करते हैं। और उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है मृत्यु पर, मृत्यु से ना परेशान होना, ना डरना, क्योंकि कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। ये चीज हमारे गुरु पत्री जी ने कहा था। और भगवत गीता में भी सब जगह ये चीज बताया गया है, क्योंकि कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। लाइफ आफ्टर मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन है। ये चीज किसी को लगता होगा
कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है? यस, मृत्यु के बाद भी जीवन है। हम आगे जानेंगे। अभी हम जो इस लोक में, जो हम अर्थ लोक में है, ये हम यहाँ लेसन सीखने के लिए आए, कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन हमारा जो सही घर है, वो ये हमारा असली घर ये नहीं है। असली घर हमारा कुछ दूसरा ही है। ये हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। और जैसे कि हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या होगा मृत्यु के बाद। तो ये चीज, ये जो क्वेश्चन था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक फेमस पीटर इश्यूलू जी ने एक किताब लिखी थी, एक आत्मा की यात्रा। कैसे लिखी उन्होंने किताब, कि उनके भाई की मृत्यु हो गई। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब भाई की मृत्यु हो गई तो वो बहुत दिन रात और रोते थे, क्यों हुई, इतने अटैच थे अपने भाई के साथ, मेरे भाई की मृत्यु क्यों हुई, इतने अटैच थे। तो ये जो किताब में बताया गया है कि एक भारतीय सेंट, भारतीय संत आते हैं उनको समझाने के लिए, जब वो इतना ज्यादा ही हो जाता है, क्यों हुआ, दिन रात 24 घंटा अपने भाई को पुकार रहे हैं। तो इसमें ये पता चलता है क्या, पीटर इशिरू, जैसे कि आप पिक भी देख रहे हैं, वो इंडियन नहीं है, वो कहीं और रहते हैं, बाहर, इंडिया के बाहर के, यूरोप या अमेरिकन कहीं के सिटीजन है। लेकिन उनको कौन समझाने आता है, एक भारतीय संत। इससे हमें ये पता चलता है वननेस, हम सब एक हैं। जो हम बोलते हैं ना, हम अलग है, वो कोई अलग नहीं है। सोचिए, उनको समझाने के लिए एक भारतीय संत आते हैं। आज वो क्रिश्चियन थे, पीटर इशिरू क्रिश्चियन थे, लेकिन उनको समझाने के लिए भारतीय संत आते हैं। जब वो होता है ना, जब हम ईश्वर प्राणिधान हो जाते हैं, ईश्वर यूनिवर्स के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, हे ईश्वर ये मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, तब ईश्वर आपको आता है समझाने के लिए। तो एक भारतीय संत आते हैं, उनको समझाते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में लेके जाते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड जिसको हम बोलेंगे, उनको सूक्ष्म सूक्ष्म प्रदेश में लेके जाते हैं, सूक्ष्म तल में लेके जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं। वहां लेके जाते हैं, और वहां वो उनको अपने भाई से मिलाते हैं। वो देखते हैं मेरा भाई बहुत खुश है, तब उनको थोड़ी तसल्ली होती है। वो यहाँ जो इतने इतने दुख में डूबे हुए रहते हैं, उनको तसल्ली होती है। इसलिए बोलते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो आप कभी भी यहाँ बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। रोते रहेंगे तो आप उनको उनको सुखी नहीं मिलता, क्योंकि आप बार बार रोते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो वहां आराम से नहीं रह सकते। क्योंकि वो देखते हैं कोई आदमी बहुत रो रहा है, बहुत याद कर रहा है, इसके बाद भी जीवन है। क्योंकि हम सब चीज प्लान करके ही आते हैं। एक किताब है सोल्स प्लान, किताब रॉबर्ट स्कॉट्स द्वारा लिखी हुई, सोल्स प्लान सोल्स गिफ्ट। उसमें है कि हमारा सारा चीज प्लानिंग है। हमारी लाइफ भी हमारी प्लानिंग है। हम कैसे दुनिया में, कौन हमारे माँ बाप होंगे, दोस्त होंगे, वो सारे हमारी प्लानिंग है। हमारी मृत्यु भी हम प्लान करके आते हैं, कि हमारी कब मृत्यु होगी, ये भी हमारी प्लानिंग है। ये चीज ये बुक से पता चलती है। बहुत ही सुंदर बुक है। और इस नो योरसेल्फ प्लेटफॉर्म पे भी इसका स्वाध्याय भी हो चुका है। अगर किसी ने नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके नो योरसेल्फ में इसका पूरा स्वाध्याय सुन सकते हैं और आप जान पाए। और जैसे इसके ये जो प्रूफ कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, उनके बारे में और भी किताबें हैं। जैसे इवन अलेक्जेंडर ने किताब लिखी है प्रूफ ऑफ हेवन। वो 8 दिन कोमा में रहे और उसके बाद उन्हें पता चला कि इसके बाद भी वर्ल्ड है। वहां उन्होंने देखा, वहां वो अपने अपने खुद के नियर एंड डियर वंस जो पहले इस दुनिया से चले गए थे, उनसे भी मिले। सेम रेमंड मूडी ने भी किताब लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। उन्होंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस लिखे कि जो वहां गए हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरे जगत में जाते हैं और वापस आ जाते हैं जब उनका टाइम वहां पूरा नहीं होता। ये किताब, एक और किताब लिखी हुई है अनीता मुरजानी द्वारा, डाइंग टू बी मी। उसमें भी उन्होंने बताया है कि उनको कैंसर हो गया था और वो कोमा में थी। और वो उनकी मतलब कोमा में जैसे उनकी डेथ हो गई, वो चले गए एस्ट्रल वर्ल्ड। वहां अपने पापा से मिले, वहां सबसे मिली। और उनको लगा जैसे ना, माई जर्नी फ्रॉम कैंसर टू नियर डेथ टू ट्रू हीलिंग। वहां जाने के बाद उनको पता चला, उनके पास ऑप्शन भी रखे गए थे कि आप यहाँ रहना चाहते हो कि वापस जाना चाहते हो। प्लस उनके फादर ने बताया कि आपका और भी काम बाकी है। तो वापस अर्थ रेल में आ गई। और जब यहाँ वो आई तो उनका कैंसर ठीक हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। और उनको पता चला कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि मुझे सेल्फ लव की कमी थी। और डेथ ने उनको सिखाया कि उनको अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। तो इसीलिए दोस्तों, हम सब इस दुनिया में है, तो अभी हमको सबको वर्तमान को बहुत अच्छे से जीना है, जीवन को बहुत अच्छे से जीना है।
हमको ना पास्ट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट को जब अच्छा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और हर पल, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारी मौत कब आएगी, तो आप एक एक पल को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और उसको अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए। ये भी साथ में हमको सीखना है, ताकि मृत्यु के वक्त हमें ये अफसोस ना हो कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में भी बहुत सुंदर भजन भी है उनका, कि देहांत देहांत के समय आपको कभी भी ये अफसोस ना हो कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। कुछ अच्छा करके जाइए, लोगों को ध्यान सिखाइए, ज्ञान दीजिए, कुछ भी अच्छा जो आपको अच्छा लगे, कुछ ऐसा, कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन करके जाए, कुछ अच्छा करके जाइए। तो जब मृत्यु के वक्त आपको कभी भी अफसोस ना हो कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। सबको प्रेम देना, प्रेम, खुद से भी प्रेम करना, सब चीज आपको करना है। सेवा हमेशा अपने मन में रहना चाहिए। सेवा कैसे, मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। और उसके बाद एक बहुत सुंदर बुक है द लाइफ आफ्टर डेथ, माइकल न्यूटन ने लिखी है। बहुत ही सुंदर किताब है। इस किताब में उन्होंने एक एक चीज बताया है कि डेथ के बाद हमारा क्या होता है, कैसे लाइफ में होता है। उनके कितने सारे चैप्टर्स है, हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चनर्स भी हैं। उसको भी आप कीजिए, बहुत ही सुंदर किताब है। अगर कोई चाहे तो ये किताब आप जरूर पढ़िएगा। उसमें आपको पता चलता है कि हम रियल क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम अपने खुद की आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। और आपका अभी का जो अर्थ जर्नी है, जब आप किताब को पढ़ते हो तो आपका अर्थ जर्नी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। और फिर आपको पता चलता है कि मृत्यु के बाद आप जो जीवन है, कभी ये ना सोचे कि क्या होगा, कैसे होगा। जो हमने अपने हमारे हिंदू धर्म में होता है ना, डेथ के बाद वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उसमें सोचते हैं कि आपने अगर ये गलत किया है, आपको कढ़ाई में तलेंगे, ऐसा ऐसा यातनाएं देंगे। सब कुछ नहीं। मृत्यु के बाद आप जाते हैं, वहां आपको अनकंडीशनल लव हो, इतना प्यार रहता है, इतने लाइट एंड लव एंड एनर्जी रहता है। आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं वापस आऊं। कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं रेमंड मूडी के किताब में, कि उनको लगता है कि मैं यहीं रहूं, मैं वापस आऊं ही नहीं। लेकिन जब उनका जीवन काल नहीं समाप्त, उनको वापस आना पड़ता है। और वहां ये किताब में आप देखोगे, फियर ऑफ डेथ आपका पूरा चला जाएगा। और आपको पता चलेगा कि वहां आप जाके कैसे रहोगे, कैसे हम अपना लाइफ का प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद आपकी दूसरी लाइफ होती है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आप एकदम रेडी हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक, अगर हम ध्यान करते हो, ध्यान अपने आप के साथ जुड़िए। ये नहीं कि हम सिर्फ बाहरी बाहरी लोगों की तरफ देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, अपने आप के साथ आप जितना जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे, उतना ही आपकी चेतना का विकास हो। हम यहाँ क्यों आए? अपने चेतना के विकास के लिए आए। अपने चेतना का हमको विकास करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो जन्म है उसकी मृत्यु जरूर निश्चित है, और जो मरा हुआ है उसका भी जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल और अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी सैडनेस है कि कोई मेरे लाइफ में, मेरा नियर एंड डियर वन चला गया, तो बिल्कुल शोक ना करें। और अपने मन में भी अगर कोई डर है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बाद क्या होगा, या फिर वो मेरे लव्ड वन की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा, ये सारे डर आप निकाल दीजिए। ये भी भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे जैसे हमारे कपड़े होता है ना, पुराने होते जाते हैं। या फिर हम डेली में जैसे कपड़े पहने, खराब हो गए, हम कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही हम शरीर, वैसे ही जब हमारा शरीर एकदम पुराना हो जाता है, शरीर जब यहाँ रहने लायक नहीं रहता है, तब वो नया शरीर धारण करता है। और ये भी है, जैसे मैंने कहा, हम अगर प्लानिंग करके आते हैं कि मुझे इतने दिन ही रहना, इतने ही लेसन सीखने, तो आपका उसी वक्त आपकी मृत्यु हो जाती है। फिर आप नए शरीर में, नए आत्मा के साथ। जरूरी नहीं आप आए भी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो माइकल न्यूटन की जो किताब थी, उसमें उन्होंने क्या बताया, जीवन के बाद भी जीवन है। उसके जीवन के बाद जीवन मतलब अभी आपकी मृत्यु हुई, उसके बाद आपका कुछ लाइफ रहता है, वहां आप कैसे जीते हो, वो चीज उन्होंने बताया। और उसके बाद आपका पुनर्जन्म भी है। जीवन का पुनर्जन्म भी आप ले सकते हो। और उसके बाद उन्होंने इसमें बताया कि मृत्यु के, जब आपकी मृत्यु होती है, आप क्या क्या अनुभव होता है। अगर आप ये सब अनुभव के बारे में पहले से जान लोगे, तो जब आपकी मृत्यु आएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ, मैंने ये सब अनुभव के बारे में सुना है, और इनमें से आपको ये कुछ अनुभव हो रहे हैं। तो जैसे
जिनके भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनके कुछ कुछ अनुभव ये हैं। क्या अनुभव है? कभी कभी वो देखते हैं कि वो नीचे हैं और ऊपर से अपने शरीर को देखते हैं कि मेरा शरीर नीचे है, और वो अपने आप को खुद देख पाते हैं। और कभी कभी उनको लगता है कि कोई टनल में जा रहे हैं, और कभी कभी कलर्स दिखते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है कलर्स दिखते हैं, विजन्स दिखते हैं। या फिर कभी कभी कोई लाइट, ब्राइट लाइट उनके सामने आ गया, वहां भी आ जाते हैं। और कभी कभी उनके मन में बहुत अनकंडीशनल लव, एक शांति की शांति लगता है, एकदम जॉय के मूड में रहते हैं। ये सब फीलिंग्स होते हैं जब नियर डेथ, जब किसी का डेथ होता है। और कभी कभी ये जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप ध्यान भी बहुत करते हो, जब आप ध्यान भी करते हो, तो ध्यान में भी आपको ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम ध्यान करते हैं, सूक्ष्म ट्रेवल करते हैं, तो उसमें भी हमको लगता है बीइंग्स ऑफ लाइट से मिल रहे हैं, टनल से जाते जा रहे हैं, क्योंकि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जा रहे हो। तो ये सब एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। और जब आप वहां जाते हो, आपको आपको ये सब एक्सपीरियंसेस होगा। और कभी कभी आपको लगेगा जैसे नियर डेथ वापस भी कभी कोई आ जाता है ना, ऐसा भी होता है। मैंने कहा जैसे रेमंड मूडी के किताब में है कि उनको पता चलता है नहीं मेरी जीवन इतना ही है, तो कोई वापस भी आ जाता है, और आपके लाइफ के बारे में आपको और क्लैरिटी भी मिलती है। तो एक बहुत सुंदर मूवी भी है इस पे बनी है, एस्ट्रल सिटी। ये बहुत सुंदर मूवी है। इसमें उनको चैनलिंग होती है ऑथर को, और इसमें वो इस मूवी में पूरा बताया है कि लाइफ के बाद, डेथ के बाद कैसे हमारी लाइफ है, क्या होती है, सब चीज इस मूवी में भी बताया। आप इस मूवी को भी आप देख सकते हो, ये मूवी में पूरा बताया। तो जब हमारी फिजिकल डेथ होता है, कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ऊपर से हमारे बॉडी को देखते हैं। तो आज हम ध्यानी है तो हमको तो पता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस होगा, तो हम देखते हैं हाँ हमारी मृत्यु होगी। लेकिन जिसको नहीं पता रहता है, वो जब अपने शरीर को देखता है, कभी कभी कोई इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बोले ये क्या हो रहा है। वो आसपास के लोगों से बात करता है, लेकिन देखता है कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, कोई नहीं सुनता है। और वो अपने बॉडी को देख रहा है, लेकिन कोई कोई जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, और जो एक्सेप्ट नहीं करता है, जो हम सुनते हैं ना कि प्रेतात्मा है, ये है, वो वही है, वो प्रेतात्मा वही जब अपनी लाइफ को, डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने वो सांसारिक दुनिया से मोह नहीं छोड़ते, वो घूमते ही रहते हैं संसार में, उनका मोह नहीं छूटता। एंजल्स आते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स आते हैं, आपको हेल्प करते हैं, वो आके बताते हैं कि आपकी डेथ हो गई, आप छोड़ दीजिए। तो जो नहीं मानता वो इसी दुनिया में घूमता रहता है, और जो समझ जाता है यस मेरी मृत्यु हो गई, तो आराम से उनके साथ चले जाते हैं। वो जो आपको आपके जो एंजल्स है, स्पिरिचुअल गाइड्स है, जो आपको लेने के लिए आते हैं, वो आराम से आपको ले जाते हैं। और फिर आप कहाँ जाते हो? आप एक सूक्ष्म सूक्ष्म वर्ल्ड में जाते हो। वहां आप देखते हो आपके लव्ड वंस रहते हैं आपको ग्रीट करने के लिए। हो सकता है आपके मदर फादर हो, आपके दादा दादी हो, आपके कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव्स हो, क्लोज रिलेटिव्स हो, सब आपको ग्रीट करने के लिए रहते हैं। आप वहां देखते हो कि अरे ये सब आपको ग्रीट, और सब एकदम प्रेम से भरे हुए थे, लाइट ही लाइट चारों, और अनकंडीशनल लव। मतलब जिन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, जो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, वो बताते हैं कि इतना इतना अनकंडीशनल लव होता है कि उसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। मतलब ऐसा प्रेम लगता है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते, इतना अनकंडीशनल लव मिलता है। वो सबसे मिलते हैं, खुश होते हैं। वहाँ ये पहला ये होता है। उसके बाद शिफ्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे अगर आप बहुत बीमारी से गए हो, या बहुत आपकी, या फिर कोई अगर बहुत मेंटली भी बहुत मेंटल इश्यू के साथ, बहुत मेंटली एकदम बहुत उसके मेंटल स्थिति अच्छी नहीं थी, उसमें किसी की डेथ होती है, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, अलग अलग तरीके से डेथ होती है। तो वहां पहले आपको रेस्ट देते हैं, आपका हीलिंग करते हैं। आपकी मेंटल इश्यू है तो मेंटल हीलिंग करते हैं। फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, बहुत शरीर बहुत खराब हो गया है, तो वहां उसको भी ठीक करते हैं। ये एस्ट्रल सिटी मूवी में भी दिखाया गया। आपका एक रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है वहां पे। पहले आप जाते हो, आपकी रिकवरी रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है वहां पे। आपके मन में आपको नेगेटिविटी निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदलने लग जाता है। वहां आपका बहुत अच्छा केयर लिया जाता है। आपके मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, सारी चीजें आपकी वो क्लियर करते हैं। वहां पे जो हेल्पर्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड, आप सबके लिए अलग अलग असाइन किए जाते हैं, और वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, सब चीजें आपकी वो क्लियर करते हैं।
उसके बाद काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ये आपने सुना ही होगा बहुत लोगों ने। वहां क्या होता है कि आप ना रिव्यू करते हो, जब आपका रेस्टोरेशन सब कंप्लीट हो जाता है, एकदम हीलिंग हो जाता है, आप एकदम अपने आप को अच्छा महसूस करने लग जाते हो, उसके बाद आपको अपना जो पास्ट लाइफ है उसका आप रिव्यू करते हो। कैसे करते हो? या तो जैसे हम, आपने सुना होगा, हमने सब सुना है कि चित्रगुप्त होते थे, चित्रगुप्त होते जो यमराज आपको लेके जाता है, चित्रगुप्त सब चीज लिखते जाता है कि आपने क्या किया क्या किया, ये हमने सुना है बचपन से। तो वही चीज है जो लाइब्रेरी हम जो बोलते हैं, समझिए वही चीज है। वो एक लाइब्रेरी, वहां बुक्स में आपकी जो जो चीज आपने की है, आप चित्रगुप्त अगर उल्टा करते समझते हैं गुप्त, गुप्त चित्र मतलब आप क्या सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर ने मल्टी डायमेंशनल कैमरा लगा रखा है, चारों ओर कैमरा लगा हुआ है, आपके फिट हो रखा है, और वो कैमरा में वो यूनिवर्स सब चीज रिकॉर्ड करते जा रहा है। जैसे हम चित्रगुप्त बोलते थे ना, वैसे ही आपका एक आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसका नाम आकाशिक रिकॉर्ड्स है, बुक है, उसमें सारा चीज आपका रिकॉर्डिंग होता जाता है, आपने क्या किया सब चीज, और फिर आपको वो दिखाया जाता है। आप वहां बैठते हो वहां लाइब्रेरी में। आजकल तो इतना सब कुछ प्रोग्रेस हो गया है, तो सबको अपना लैपटॉप भी देते होंगे वहां, शायद मैं सोचती हूँ लैपटॉप में सब देखते होंगे, या फिर बड़ा सारा स्क्रीन लगा देते होंगे, इंडिविजुअली देखते होंगे तो सब अपना अपना लैपटॉप में देखते होंगे। फ्लाइट में हर सीट के आगे टीवी या होती है। या फिर बड़ा स्क्रीन लगा देते हैं, वो स्क्रीन में बैठ के ये लोग अपना अपना देखते हैं कि हाँ मैंने ये किया, सब अपना अपना देखते हैं, लाइफ रिव्यू करते हैं पूरा बढ़िया से, क्या मैंने ऐसे किया वैसे किया, सब चीज वो देखते हैं। 1 मिनट, यस, सब चीज वो देखते हैं, मेरा ये क्या, फिर वहां वो लर्न सीखते हैं मैंने क्या गलत किया, या फिर उनको पता चलता है, जैसे होता है ना जब उनको अपना पिछला बारे में भी पता चलता है कि मैंने ये लेसन सीखने के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन जब हम अर्थ रेल में आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या सीखने आए थे, लेकिन वहां आके आपको पता चलता है यस मैं ये सीखने आया था, लेकिन मैं ये सीख नहीं सका। या फिर कभी कभी आप वो चीज सीख भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी आदमी को रहता है ना कि उसको पेशेंस सीखना रहता है, तो उसको आप देखेंगे ना, उसको ऐसा सिचुएशन देंगे, उनके मदर फादर या उसके आसपास भाई बहन ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत इम्पेशेंट होंगे, तो उनके बीच रह के कभी कभी क्या होता है, हम उनके बीच रह के वही कैरेक्टर अडेप्ट कर लेते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे अभी हम सब ध्यान कर रहे हैं, हम अवेयरनेस की स्थिति में आ रहे हैं, तो जब हमको जैसे जैसे हम ध्यान करें, क्यों हमको बोलते हैं ध्यान कीजिए क्यों बताया जाता है, इसीलिए ध्यान करें, स्वाध्याय करते हैं, सजन संगति करते हैं, अवेयरनेस आता है, तब हमको पता चलता है कि यस शायद ना मुझे पेशेंस सीखना था, इसीलिए मुझे मेरे फैमिली लोग ऐसे ही मिले, आसपास के लोग वो मुझे सिखाने के लिए आए थे, हमें ये अवेयरनेस आती है ये चीजों का। आप जब आकाशिक रिकॉर्ड देखते हो, अपना पास्ट लाइफ देखते हो, तो बहुत कुछ आप जानते हो। अगर हम ध्यानी है तो हम चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हैं, और अगर कोई ध्यानी नहीं भी है तो भी उन चीजों को देख के उसको वहाँ स्पिरिचुअल गाइड्स, उनके हेल्पर्स उनको हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये सीखने गए थे, आप ये नहीं सीख पाए, तब उसको लगता है कि अच्छा मैं ये नहीं सीख पाया, तो कभी वो सोचते हैं कि यस मुझे फिर से जन्म लेना है, क्योंकि मुझे और सीखना है, क्योंकि उनको एडवाइस देते हैं, उनको लव देते हैं, उनको एक एक चीज उनके इवोल्यूशन के बारे में सब बताते हैं। क्योंकि जब ये देखने के बाद काउंसिल ऑफ एल्डर्स के बीच में वो बैठते हैं, एंड काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो होते हैं उनको समझाते हैं, अपनी अपनी लर्निंग के बारे में रिव्यू करते हैं, उनको एडवाइस भी देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सब चीज में हेल्प करते हैं। जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो होते हैं ना, उनको सारे हेल्प करते हैं कैसे आपको करना है। और अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे ये लेसन और सीखना है, तो उनको और एनर्जी और देके फिर पुनर्जन्म, तो मैंने कहा कि कोई कोई पुनर्जन्म भी लेते हैं, और पुनर्जन्म लेके फिर हम वापस आते हैं सीखने। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, हम अपना खुद की लाइफ सिलेक्शन, मैंने कहा ना खुद की लाइफ हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखा जाता है। फ्यूचर लाइफ के लिए भी एक स्क्रीनिंग रूम होता है, उस स्क्रीनिंग रूम में आपको दिखाएंगे, आप अगर सोचोगे ये मेरे माता पिता बने, या ये मेरा दोस्त बने, या ये मेरे बच्चे बने, जो भी चीज सब आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ में जो आपके मम्मी पापा बनेंगे या दोस्त बनेंगे, उनका भी फ्री विल होना चाहिए ना। आप सोचोगे कि नहीं मेरे तो ये मदर फादर बनेंगे, लेकिन दूसरा जो सोल वो जो बनना चाहता है उसका भी फ्री विल होना चाहिए, वो भी रेडी होना चाहिए, तो सबका मिलके एक वो लोग प्लानिंग करते हैं, एक फ्री विल। क्योंकि हमारे पत्री से शुरू से ही बोले
कि सबको फ्री विल है क्या अपनी लाइफ में चुनना है। तो वहां पे भी एस्ट्रल वर्ल्ड में भी सबका फ्री विल है कि आपको कौन सा लाइफ चुनना। तो उसके बाद अलग अलग सेक्शंस बनते हैं कि आपको कौन सा, फिर जहां सबकी सहमति होती है फिर आप अपना एक लाइफ सिलेक्शन करते हो। यस, मैं ये लाइफ सिलेक्शन करूंगा, ये मेरी जिंदगी में आएंगे, ये मुझे लेसन सीखना है। फिर उसके बाद लाइफ सिलेक्शन करके और फिर आपका पुनर्जन्म होता है। शंकराचार्य जी ने भी कहा था पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार मरण, बार बार हम अपने माता के गर्भ में जन्म लेते हैं। जब तक हम अपने लेसन नहीं सीखते हैं और हमारी भी फ्री विल होती है कि यस मुझे और सीखना है, मुझे आना है, तो वही चीज आपका होता है, पुनर्जन्म। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य सब चीज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज आपके लाइफ में नहीं। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि डेथ तो रियलिटी है, लाइफ है, आपने इस चीज के बारे में जाना। और अगर आप ये बार बार पुनर्जन्म के इसमें नहीं सर्कल में घूमना चाहते तो आपको क्या करना है, ये चीज भी आप जानो। क्योंकि ये तो हमें पता है कि हमारा जो आत्मा है वो इमॉर्टल इम्पेरिशेबल है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। उसके बाद यहाँ फिर बताया है कि कुछ कुछ क्लाइंट्स के जो जिन्होंने वहां गए उनके मैं थोड़े थोड़े से आपको बताऊंगी। आप जब वहां जाते हो, आप लाइफ सिलेक्ट भी करते हो, सब चीज करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है आपकी जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदलने लग जाता है। आप अपना पर्पस और जानने लगते हो, आपके लाइफ के प्रति आपका पर्पस क्या, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है, आपका क्लैरिटी, आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। कुछ लोग जो वहां जाके आए हैं, वहां का लाइफ देख के आए हैं, उनके इंट्यूशन पावर में भी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि उन्होंने जाना है। जो एनडी जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि वो उस लाइफ को जी के फिर वापिस आए, वो उनका बात है। वो लोग ये बता रहे हैं जो क्लाइंट्स के, उनके डेथ के प्रति डर तो खत्म हो गया। और मटेरियल पोजीशन जो हमको रहता है ना, सांसारिक सुख सुविधा, मुझे ये मिले मुझे वो मिले, उसके प्रति भी उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जाता है। जो वो लाइफ जी के यार, कि उनको लगता है कि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपने चेतना का ही विकास करना है। पर्सनल स्टेटस, जो कंपटीशन की भावना, ईर्ष्या, जलन, ये सब उनके खत्म हो जाते हैं। और आप फिर वो सोचते हो कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा करूं, मैं कैसे अपने आसपास मेरे सब लोगों से मेरे अच्छे रिश्ते हो, कैसे मैं अपने चेतना का विकास करूं, ये सारा दूसरों के प्रति करुणा की भावना, दया की भावना, दूसरों को हेल्प करना, ये सारी चीज आप में बहुत बहुत डेवलप होने लग जाती। और आपको लगता है कि अपने आप के साथ जुड़ो, अपने धीरे धीरे आप अपने आप के साथ जुड़ने लग जाते हो, अपने आपका इंट्यूशन पावर भी डेवलप होने लग जाता है। जो जो क्लाइंट्स जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है और वो आए हैं, उन सब का ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, वहाँ इतना कम लव है, इतना है आपको सब चीज, तो उनका भी लाइफ को देखने का नजरिया भी बदलने लग जाता है। तो यही चीज यहाँ है कि लाइफ आफ्टर डेथ में आपको ये है कि आपको ये चीज सोचना है कि जिंदगी के बाद भी, हमारे डेथ मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है, वहां भी हम जाते हैं, वहां हम सबको मिलते हैं। और वहां जाने के बाद भी अगर आप सोचोगे कि यस, जैसे मैंने कहा कि मुझे पुनर्जन्म लेना है, मुझे लेसन सीखना है, लेकिन हाँ, अगर आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं, मुझे अपने चेतना का विकास करना है, मुझे फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और आगे ये चीज बताऊंगी कि अगर आप लाइफ, जैसे मैंने बताया ना कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस लिए उन क्लाइंट से ही बताया, लेकिन यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप नहीं भी एक्सपीरियंस किए हो, लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो आप सोचिए आप उस लाइफ में, आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए। वहां जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी ये क्लास को सुन रहे हैं, तो सोचिए आप उस जर्नी में आ गए। आपको ये पता चल गया है कि आपका आत्मा जो है इमॉर्टल है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। बस हमको अपने, जो हमने जो सीखा है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा चेतना अभी विकास, हमको उसको और बढ़ाना है। तो ये जो अर्थ प्लैनेट है, ये सबसे बेस्ट प्लैनेट है। अगर आप बहुत जल्दी सब चीज सीखना चाहते हो, तो यहाँ सब चीज आप बहुत जल्दी सीखते हो। लेकिन हाँ, यहाँ आप सीखते हो, लेकिन जैसे आप एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जाते हो, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी आप बहुत कुछ सीखते हो। वहां जैसे वो जो पीटर रिशिलू की जो बुक थी, उसमें बताया गया है, और जिन्हों को नियर डेथ एक्सपीरियंस, उन्होंने बताया कि वहां पीटर रिशिलू ने बताया कि वहां जिनकी मृत्यु हो गई है, वहां वो जाके
अगर आपका मन रहता है कि नहीं आप कुछ चीज सीख नहीं पाए, आपको मन हुआ कि मैं डांस सीखूं, म्यूजिक सीखूं, तो आप वो सीखते हो। अगर आपके मन में कुछ रह जाता है कि मेरे को ये सब जगह घूमने की इच्छा थी, मेरे को यहाँ जाने का इच्छा था, वो सब आप कुछ नहीं कर पाए, तो जब आप वहां जाते हो, आपको जितना मन है घूमो, जहां जहां घूमना है। अगर आपका मन है कि मेरा सुंदर सा घर हो, गार्डन हो, नौकर चाकर हो, मैं एक लग्जूरियस लाइफ जीऊं, तो वो लाइफ भी आप जीते हो। और अगर कोई यहाँ रिच फैमिली से रहता है और वहां वो जाके सोचता है कि नहीं मैं पुअर फैमिली में हूँ, तो वो भी आप आपको जो मर्जी वहां कर सकते हो, वहां पूरा फ्री विल है। उधर जब आप जाते हो तो आपका फ्री विल है। फिर आपको पता चलता है कि यहाँ जो आए हो ये आपका ट्रू होम है, और यहाँ आप जो सोचोगे, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हो, जैसे जैसे आपका चेतना का विकास होता है, यहाँ आप जो सोचते हो आपके सामने हाजिर। अगर आपका मन कुछ चीजों का खाने का है, आप सोचते हो ये मैं खाऊं, वो हाजिर। जो आपका मन करता है आपको करते हो, पूरा लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हो एस्ट्रल वर्ल्ड में। लेकिन धीरे धीरे जब आप एस्ट्रल में बहुत दिन रहोगे तो क्या होता है, क्यों हम अर्थ में कुछ लेसन सीखने भी आते हैं, और कभी कभी हम बोर भी हो जाते हैं कि यस मैं बोर हो गया हूं। तब आपको लगता है, एक सेकेंड, कभी कभी आपको लगता है कि यस मैं यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ, मुझे और अर्थ लेवल में जाना है, मुझे और लाइफ जीना है, और कुछ सीखना है, तो आप फिर आप आते हो। या फिर अगर आपको वहां लगता है नहीं मुझे अपनी चेतना का विकास और करना है, तो फिर उसके लिए भी आप वर्क करना स्टार्ट करते हो कि मुझे और हायर वर्ल्ड में जाना है, हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है, ताकि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। आप ये भी चुन सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे से हमारे गुरु पत्री जी इसके एग्जाम्पल है, गौतम बुद्धा इनके एग्जाम्पल है, और कबीर जी भी एक एग्जाम्पल है। ये सब चीज पता चलता है कि हम बस टेम्परली अपने लाइफ में आए हैं, और हमको हम कैसे अपने लाइफ को और विकास करें ये भी आपको पता चलता है। तो उसके लिए जैसे हमें पत्री जी ने कहा, आप ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, तो आपको उसी से आपका अपना चेतना का विकास भी होता जाएगा। जैसे कबीर जी हैं, कबीर जी जैसे वो एक ही बार अर्थ रेल में आए और उन्होंने एक ही बार इतना लोगों की हेल्प किया, हेल्प भी किए, और ये सब जो सुंदर सुंदर जो उन्होंने दोहा लिखा, उससे लोग, और ऐसे ऐसे दोहे लिखे कि लोगों के मन में, लोगों का दिमाग में परिवर्तन किए। तो उन्होंने ये किया कि एक बार में ही वो डायरेक्ट इन्फिनाइट सोल, जो जर्नी ऑफ सोल्स, अगर आपको पता होगा कि हम पहले बेबी सोल में रहते हैं, फिर उसके बाद हम यंग सोल, फिर मैच्योर सोल, फिर हम ओल्ड सोल, फिर इन्फिनाइट एंड ट्रांसेंडेंटल सोल। मतलब जैसे जैसे हमारा चेतना का विकास होता जाता है, हम शिशु आत्मा से प्रौढ़ आत्मा तक जाते हैं, मैच्योर सोल, उसके बाद इन्फिनाइट सोल। तो मतलब हम अपने आत्मा का विकास करते हैं इन्फिनाइट। जैसे हमारे गुरु पत्री जी, वो इन्फिनाइट सोल, ट्रांसडेंटल सोल में थे। वो यहाँ आए सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए, उनका सिर्फ मकसद यही था कि मैं सबके लोगों को हेल्प करूं, ताकि सब अपने चेतना का विकास कर सके। गौतम बुद्धा वो भी वैसे ही थे, कबीर जी ये भी वही है। और कबीर जी का एक है कि वो क्या बताते हैं कि आप कितने भी किताब पढ़ लो, लेकिन आप पंडित नहीं बनोगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। आपको प्रेम सबसे अल्टीमेट है, प्रेम सबके प्रति आपको प्रेम रखना है, प्रेम और सेवा की भावना। जब आप सबके प्रति प्रेम और सेवा की भावना रखोगे, तब जाके आपका चेतना का और विकास हो। प्रेम और सबकी सेवा, कैसे मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, कैसे। और सबसे बड़ा दान, जैसे आप सब तरह का दान दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा दान है ध्यान का दान। जब आप ध्यान का दान दोगे और लोगों के चेतना के विकास में हेल्प करोगे, तो आपका भी चेतना का विकास होगा। और आप भी अगर ट्रांसडेंटल इन्फिनाइट सोल बन जाओगे, तो वहां जाके भी, जैसे मैंने कहा कि कोई होता है कि पुनर्जन्म के लिए यहाँ आता है, और कोई होता है कि वहां रहता है ट्रांसडेंटल सोल, वहां पे रह के ये यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प? जैसे आप देखोगे अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो बल्ब का आविष्कार करते, उनका नहीं हो रहा था बार 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 बार, लेकिन वहां कोई उनको आके उनकी हेल्प किया सपने में, और उनके हेल्प किया, उनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे था। और देखोगे आप, जैसे अभी बहुत बड़े सुनामी आता है, या केदारनाथ में ये सब बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन क्या हुआ, जो कुछ लोग ठीक भी रहे, जिनका जब वक्त था वो चले गए, लेकिन कैसे ठीक रहा कि बहुत सारे हमारे संत मुनि जो तपस्या कर रहे हैं, वो आके हमारी मदद करते हैं, तो बहुत बड़े विपदा आते आते भी बच जाते हैं।
और जैसे आप देखेंगे कोई कोई सिंगर है, बहुत अच्छा म्यूजिकल टोन करते रहते हैं, लेकिन उनको आता ही नहीं, क्या करे क्या करे। तो वही जो ट्रांसडेंटल सोल रहते हैं वो उनके हेल्प करते हैं, उनके सपने में आते हैं, उनको कुछ म्यूजिकल नोट्स बता देते हैं तो उनका हो जाता है। तो आप वो चीज भी कर सकते हो, अगर आप पुनर्जन्म के लेसन सीखने भी आए, लेकिन अगर आपका चेतना का विकास कर लिए वहां रह के भी आप यहाँ पे भी लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनके माइंड, क्योंकि थॉट्स के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो इसीलिए हम सबको अब ये प्रॉमिस करना है कि जितने भी यहाँ ध्यानी हैं, हम ध्यान तो कर रहे हैं, हमको बुक्स भी पढ़ना है, साथ में अपने अंदर प्रेम की भावना जागृत करनी, जैसे कबीर जी ने कहा, सेवा करनी है, ताकि हम अपने चेतना का विकास कर सके। और वो अगर हमारे मन नहीं हो तो हम वहां से भी लोगों की हेल्प कर सके। तो ये सब चीज हमको प्रॉमिस करना है कि कैसे, ये चीज हमको जानना है कि मृत्यु जब आप इस जीवन में हो, अभी ये जो प्रेजेंट लाइफ में हो, इस प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जियो, इस प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बेहतर से बेहतर बनाए, दूसरों की मदद कीजिए, और ताकि मन में भी शांति रहता है। देखिएगा, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो इतना आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है। सुबह भी जब आप उठते हो, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हो, मन शांत रहता है, तो सब चीज आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे को कुछ बोल देते हैं, कुछ भरा किसी का अच्छा नहीं कर पाते, तो मन में वो चलता रहता है कि हमने नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, गिल्ट की भावना भी नहीं रखनी। आप उस चीज से क्या सीखे, क्या लेसन लिए, वो लेसन लेके आपको आगे बढ़ना है। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सेवा की भावना, सबको सिखाइए, अपनी चेतना का विकास कीजिए, ताकि आपको वापस ये जीवन लेना ना पड़े, आप इन्फिनाइट सोल की कैटेगरी में आ जाए। कोई बात नहीं, अगर इन्फिनाइट सोल की कैटेगरी में नहीं आए, जो भी सीखे, अगर दोबारा आप आइए, फिर आप लेसन लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर अपने चेतना का और विकास कीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्फिनाइट लव, इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए। और अगर किसी का अपना कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ और इसमें कोई ऐड करना चाहें तो आप जरूर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आपने पीपीटी के द्वारा बहुत क्लियर किया और काफी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। तो आपका एक चीज मुझे बहुत सही लगा कि एविल अलेक्जेंडर का जो आपने बताया था, न्यूरो सर्जन थे, तो उनका जो भी, क्योंकि वो खुद ही ब्रेन के सर्जन थे, उनको बहुत कुछ नॉलेज था, सब कुछ उनको पता था, फिर भी उनको खुद उनका पावर कट हो गया, आज उनके यहाँ पे लाइट का इश्यू है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी, तो जब वापस से जुड़ेंगे तब। अंडर की जो इन्होंने बताई, न्यूरो सर्जन थे, और जब एक डॉक्टर कोई चीज को, रितु जी, क्लैरिफाई करते हैं, बुक लिखते हैं, तो लोगों का विश्वास और होता है, क्योंकि साइंटिफिकली वो समझाते हैं। यस, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। राजीव पार्थी जी का भी एग्जाम्पल है, उन्होंने, वो भी एक डॉक्टर थे, वो भी जब एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और वो आके बताए, उनका भी वो, उसके बाद वो लोगों की हेल्प करने लगे, उन्होंने किताब लिखी, और वो अपना प्रैक्टिस भी छोड़ दिया उन्होंने। तो यही चीज होता है कि जब हमको बिल्कुल। पता चलता है कि लाइफ में हम जो आए हैं, पर्पस कुछ और ही है, जब हमको लाइफ का बिगर बिगर पिक्चर जब हमको दिखता है, तब सब उसी में लग जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक डॉक्टर ही अगर इस वाले फील्ड की एजुकेशन ले लें और वही अगर हम सब और लोगों को एजुकेट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डबल हो जाता है, उसका और स्ट्रांगली लोगों पर उसका असर भी होता है। उनको लगता है एक डॉक्टर कह रहे हैं, क्योंकि इतनी स्टडीज के बाद जो ऑलरेडी मेडिकल साइंस की स्टडीज करके आए हैं, और उसके बाद अगर वो आपको स्पिरिचुअल साइंस बता रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो और स्ट्रांगली लोगों पर पड़ता है। तो आई थिंक डॉक्टर्स जो हैं, और क्योंकि हम लोग भी इतनी सारी जितने भी डॉक्टर्स से रिलेटेड, हमने सब पीएमसी गुजरात पे जितनी भी बुक्स हमें सर ने बताई हैं, हम लोगों ने उसको पढ़ा है, समझा है। तो इसीलिए हम लोगों को भी एक आत्मा की यात्रा पढ़ी हमने, लाइफ आफ्टर लाइफ को समझा, बहुत सारी जो हमने डेथ से रिलेटेड बुक्स को पढ़ा और समझा, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया कि देयर इज नो डेथ, दिस इज द ओनली ट्रांजिशन। ये फेज होता है हमारा एक ट्रांजिशन का, और हमें फियर इसलिए लगता है क्योंकि हम जो आंखों से देख रहे हैं उसी को हमने रियलिटी माना है। बट आज आपने जो हमें एस्ट्रल सिटी के बारे में बताया, और एस्ट्रल सिटी जो मूवी है उसमें इतने अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से उसको पूरा दिखाया है
कि एस्ट्रल वर्ल्ड कैसा है, डेथ के बाद जो है वो क्या लाइफ है, कैसे आपको आपके एल्डर्स जो है वहां पे मिलने आते हैं, आपकी हीलिंग होती है, आप अगर ट्रॉमा में गए हैं तो आपको हील किया जाता है। और ऐसे ही हमने सोल्स जर्नी का यहाँ पर स्वाध्याय किया था, और सोल्स जर्नी में भी सारे हर चैप्टर में बताया कि किस तरीके से आपका मेंटल प्लेन, आपका एस्ट्रल प्लेन होता है। तो अगर हम इस तरीके से किताबें पढ़ के, मूवीज के थ्रू अगर अपने आप को एजुकेट करते हैं, जैसे आज नीलम जी ने ये सेशन दिया एक समराइज वे में, बट देर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी हमें और जानकारी लेने की खुद से जरूरत है। क्योंकि आप आधा घंटे में आप एक समराइज दे सकते हैं, बट जब हम खुद से देखते हैं तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलती है। इसलिए यहाँ पर कोशिश जो हम लोग करते हैं एक डिटेल्ड समराइज वे में बताने के लिए कि ये देखिए, ये समझिए। और आपने तो बहुत सारी किताबों का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, बहुत सारी बुक्स बताई हैं, तो आप लोग सर्च कीजिए और बुक्स को हम ग्रुप में शेयर करेंगे। बुक्स पढ़िए, पीडीएफ फाइल पढ़िए, या बुक्स को वैसे हम कहते हैं फिजिकल कॉपी मंगाइए, क्योंकि हमने भी सीखा है फिजिकल कॉपी मंगा के पढ़ना। रितु जी, तो आप कभी प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रल सिटी मूवी भी दिखा सकते हैं। मैंने एस्ट्रल सिटी मूवी तो नहीं दिखाई थी, मैंने एक मूवी रखी थी, क्योंकि हम लोग संडे मूवी सेशन रखते थे, बट हम हाँ, एस्ट्रल सिटी रखेंगे, क्योंकि शायद एस्ट्रल वो सिटी जो इंग्लिश है में वो है, आपको इंग्लिश थोड़ा में है। हिंदी में, यस, मुझे यस, उनको समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो यस, ये मैंने अपनी लिस्ट में रखा है, मेरी बकेट लिस्ट में है ये, कि मैं उनको थोड़े थोड़े पार्ट की खुद हिंदी को ट्रांसलेट करके लेकर आऊंगी, क्योंकि वो यस, यस, जो है हिंदी इंग्लिश सबटाइटल्स में है और रशियन लैंग्वेज में वो मूवी यस। है। तो वो जो है हम उसको भी करेंगे, और एस्ट्रल सिटी सभी देखें वो मूवी, और कोशिश करेंगे हम यहीं पर लेकर आए और आपको दिखाएं वो मूवी। वो अगर आप नहीं भी समझ रहे हो इंग्लिश, वो मूवी देखते देखते भी चीजें समझ में आ जाती है, हाँ, ये आ देखिए। जाती है, और डेफिनेटली हम लोग एक पॉज लेके हम उसको एक यस, लाइन या दो लाइन में समझा सकते हैं कि इसका अब तक इतना पार्ट लिए गया है। यस। तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। सो और एक मूवी भी है, लॉज ऑफ एटर्निटी। हाँ, लॉज ऑफ वो भी एटर्निटी हमने इसमें देखी भी थी। है, उसमें यस, भी कैसे हेल्प करते हैं, वो भी ये चीज, वो भी बहुत अच्छी है। वो तो हिंदी में है, उसका हाँ, सबटाइटल, वो लॉज भी ऑफ बहुत अच्छी। एटर्निटी हमने देखी थी। तो मूवीज से बहुत क्लैरिटी भी आती है हम लोगों को। बहुत सारी मूवीज जब पता पड़ी तो हमने देखा, और ऐसे ही जो हमने वो वाली मूवी देखी थी, जो मैंने शेयर किया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो अभी आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। तो पहले तो आपका धन्यवाद नीलम जी, आपने इतने सिंपलिसिटी से, इतनी ब्यूटीफुल पीपीटी से हमें लाइफ आफ्टर डेथ समझा दिया। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ये इतना इतना डिटेल्ड है, और आपने सब कुछ इसमें हमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की इन अ वंडरफुल वे। तो मैनी मैनी थैंक्स, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आपको। यस। यस, और मास्टर्स, अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, और कभी आपने इसको समझा है, किस तरीके से लिया, कैसे आप ध्यान में आने के बाद और इस टॉपिक के बाद आपका फियर ऑफ डेथ निकला है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। निर्मला जी, निर्मला जी ने हैंड रेज किया है। यस। हाँ, ये नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाया आपने। और ये पूरी बुक यहाँ स्वाध्याय हुई थी, एक एक चैप्टर सुना था, और आज फिर से आपने पूरा याद दिला। बहुत अच्छा लगा, पूरा का पूरा सब कुछ याद आ गया। और वैसे भी चीजें ध्यान में थी, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसे कराता रहे तो बहुत आनंद आ जाता है। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और लगा कि मौत क्या है, कुछ भी नहीं, अब तो डर भी नहीं लगता किसी चीज से। बस जस्ट शरीर छोड़ना है, और आगे तो आत्मा तो कंटिन्यू है। बस थैंक यस। थैंक बहुत मुस्कुराते हुए जब डेथ आएगी तभी मुस्कुराते हुए स्वागत करेंगे उसका। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू चलिए, निर्मला थैंक। जी। दीपा जी ने। नमस्कार नीलम जी। क्या? नमस्कार ऑल मास्टर्स। बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत बढ़िया। और सच में ये तो सारा पिछला सारा रिवाइज हो गया, और हमें
और ये सही बात है कि ध्यान में अपना, मेरा जो अनुभव है, ध्यान से पहले मैं भी थोड़ा सा बड़ी दुखी हो जाया करती थी। लगता था कि अरे फलानी जगह वहां ऐसा हो गया, यार यार उसका रिश्तेदार चला गया तो वो हो गया, मतलब अपने अंदर से भी खुद बड़ा दुख होते थे। लेकिन जब से हम ध्यान में आए हैं, तब से हमें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ इनका अपना सोल प्लान है, और ये मृत्यु नहीं है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना इज ट्रांसफॉर्म। तो वो अब हमें ये छोटी छोटी बातें वो हमें समझ में आती, तो तुरंत हम क्लिक कर जाते हैं कि नहीं, हमें अब रोना नहीं है, हमें अब खुशी खुशी विदा होना है हम सबको। इसलिए ये नहीं है कि, इसलिए हमें इस लाइफ में हमें सबको एंजॉय करना है, और सबको हंसते रहना है, हंसाते रहना है, और जब समय आएगा तब तो सबको जाना ही है। इसलिए एकदम सही। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। बाजी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाकी चीजें सारी रितु जी ने सब एक्सप्लेन किया है, वो सब कुछ सच में बहुत ही, आपने हर चीज शॉर्टली, हर चीज को आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। पीपीटी के थ्रू भी हमें सारी चीजें क्लैरिटी हुई, और सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस प्रीति जी। नमस्कार मास्टर्स। सबसे पहले तो मैं रितु जी का और नीलम जी का बहुत ही बढ़िया आपने बताया, मेरे को तो नहीं पता था। पर मेरे को एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारी सोल्स की जो, जैसे सपोज हमारी डेथ हो जाती है ओल्ड सोल में या बेबी सोल में हो जाती है हमारी डेथ, तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन्फिनिट सोल वहां बनना चाहते हैं, आपने कहा वहां जाके हम कुछ भी बन लें, हमारा जो मन चाहे वो कर ले, तो हम इन्फिनिट सोल वहां बन के फिर नीचे उतर सकते हैं क्या फिर से? अच्छा, वहां जाके, लेकिन नहीं, वो हाँ आपको हाँ, जैसे लेसन सीखने के लिए अर्थ में, क्योंकि वहां आप सीखते स्लो हैं। अच्छा अर्थ जी। में आप जल्दी सीखते हैं, और आपको अर्थ लेवल पे तो आना ही पड़ेगा। सब चीजों को आप सीख के ही तभी इन्फिनाइट सोल पे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब सीखना हमें अर्थ पे ही पड़ेगा? सीखना आपको अर्थ पे ही आके सीखना पड़ेगा। नहीं, आपने ये बोला ना वहां जाके हमारी जो इच्छाएं रह गई हैं वो हम वहां जाके आप कंप्लीट कर लेते इच्छाएं हैं। पूरी करेंगे ना अपनी। हाँ, आप बोल रहे हम्म, इन्फिनाइट सोल, नहीं वो इच्छा नहीं। जैसे हमको खाने पीने घूमने की, कपड़ा, अच्छा मटेरियल इच्छा जो हमारे मन में रहती है ना, मटेरियल को, वो अच्छा सारी जी, इच्छाएं आप अपनी पूरी करेंगे वहां। अच्छा। लेकिन वहां पे भी सिंगिंग, डांसिंग, सब चीज पेंट आप सीख सकते हैं वहां। जो चीज आप वहां सीखेंगे, लेकिन अर्थ में आप जल्दी सीखते हो, वहां स्लो, धीरे धीरे सीखते हो। तो लोग इसीलिए पुनर्जन्म इसीलिए लेते हैं कि मैं अर्थ में जाऊं, जल्दी सीखूं। अगर आपको चेतना का विकास करना है जल्दी फास्ट, तो अर्थ पे आइए। और अर्थ पे अगर आप सेवा और सब करते हो, तो आप डायरेक्ट इन्फिनाइट सोल भी बन सकते हो। जैसे गौतम बुद्धा का, मैंने कबीर जी अच्छा का जी। एग्जाम्पल दिया, बत्री जी में। अच्छा, जैसे इंटरनेट सोल करके चले गए हम ऊपर, तो फिर क्या होगा मतलब वहां जाके? वहां से फिर आप हेल्प करोगे, यहाँ पे लोगों का हेल्प करोगे, उनके चेतना के, उन जैसे मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया, या अर्थ में कोई विपदा आ रही है कभी। और ये भी एग्जाम्पल है, बोलते हैं जब जैसे वर्ल्ड वॉर वॉर होता है ना, जब उनकी मीटिंग बैठती है जो बड़े बड़े लोगों की, वहां पे भी ये लोग, जो बड़े लोग डिसीजन मेकर के माइंड में आ जाते हैं कि वो उनको ऐसा बोले कि नहीं वॉर नहीं करेंगे, लव करेंगे, वो भी हेल्प करते हैं। जो इन्फिनाइट सोल रहते हैं वो लोग बहुत तरह से हेल्प करते हैं। तो इसको आप ऐसे हेल्प करोगे ऐसे तो भी लोग समझ भी हेल्प सकते हैं करेंगे। प्रीति जी, कि जो कह रही हैं वो, कि इनफाइनाइट सोल के बाद वो जो उस रेलम से जो हेल्प करते हैं ना, वो आपके साथ वाइब्रेशनली कनेक्ट हो गए। यस, वाइब्रेशनली। आपको अच्छा इंट्यूशन अच्छा। आता है ना कि मैं ये थॉट, काम करूं, वो इंट्यूशन कहाँ से आ रहा है? आपके पास वो अच्छा थॉट जी। कैसे क्लिक कर रहा है? दे आर सेंडिंग यू दैट थॉट इन योर माइंड। वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ भेजी जाती है। तो आप जैसे ही अंदर से थैंक कनेक्ट यू। करते हैं ना, मुझे ये करना है, तो वो उनकी गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस। दैट इज यस, इंट्यूशन। कभी इसीलिए कभी हमें हम अब कहते हैं ध्यान ना, में नहीं बैठते कि इंट्यूशन मेरी से। मदद कीजिए, मुझे ये सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। थैंक यू मैम। और थैंक दूसरा, यू। मैं आपको फिर एक सजेशन दूंगी। आपके जो क्वेश्चन थे, आप बेबी सोल और ये कैसे हम, हमारी जो स्टेजेस के थ्रू हम जो भी अदर अदर उसमें जाते हैं प्लेन्स में, तो आप सोल्स जर्नी पढ़िए।
और सोल्स जर्नी में बहुत डिटेल्ड जो है आपको सारी बातें पता चलेंगी। क्यों हम ओके एस्ट्रल ओके प्लेन में रहते हैं और कैसे हम एस्ट्रल प्लेन में हम क्या क्या वहां करते हैं, क्यों हमें एस्ट्रल प्लेन से ऊपर जो हमें प्लेन है हमारा वहां तक हम कैसे जाएंगे, और ये सब कुछ यही है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ओके यहाँ ओके से छूट जाऊंगी अगर शरीर छोड़ के, तो वहां पे मैं ऐसे ऐसे ऊपर, आपको आना इधर ही पड़ेगा उसी प्लेन के लिए, हाँ अनुभव करने के लिए। अनुभव ओके करने थैंक के लिए यू तो अर्थ प्लेन पर ही आना है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस मीनू जी यस। आगे। यस, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था। मैं एक्चुअल में इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी। जो इनफाइनाइट सोल होती हैं वो युगों में भी परिवर्तन कर देती है। जैसे जो भगवान के जो अवतार हुए हैं जितने, उन्होंने पूरा पूरा ऊपर से भी हेल्प करती हैं और नीचे आके भी वो मास्टर्स हमारी हेल्प ना। और ट्रांसेंडेंटल सोल होती हैं जिस तरह से महात्मा गांधी थे, एक कुछ समय के लिए उन्होंने काफी लोगों में जो चेंजेस ला दी, उनकी थिंकिंग में चेंजेस ला दी। तो ये इस तरह के मास्टर्स हमारी ऐसे भी हेल्प करते हैं। तो इनफाइनाइट सोल तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं और ट्रांसेंडेंटल सोल हमारे समाज को बदल देती हैं। तो इस तरह से मास्टर, जैसे हम आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आइंस्टाइन का, बहुत सारे मास्टर ऊपर से बैठ के हमारी हेल्प करते ही रहते हैं। हम जब भी उनसे कुछ कहते हैं तो वो हमारी हर समय हेल्प करने वही बैठे हुए हैं। ट्रिपल, बहुत अच्छा आज का आपका सेशन रहा नीलम जी। और बहुत थैंक कम, यू। मतलब शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और जितना हम इसको समझें गहरा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक के, ये टॉपिक नहीं है, मैं तो हमेशा कहती हूँ ये रियलिटी है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने डर से बाहर खुद भी आइए और दूसरों की भी मदद कीजिए। क्योंकि जो डेथ है, डेथ का मतलब है कि आपने एक कॉस्ट्यूम, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। आपका टाइम आया, अब आपका समय नहीं है उस बॉडी का, तो अब आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। बट जो वो एनर्जी है, जो वो सोल है, तो वो सोल जो आगे उस ट्रांजिशन के बाद जो आगे जा रही है, तो कई बार जो नीचे अर्थ प्लेन में जो सिचुएशन है, सरकमस्टेंसेस है, जो जिस तरीके का अटैचमेंट है, एक्चुअली वो सोल की जर्नी में बाधा लाती है। क्योंकि वो उसको आगे जाना है और आगे जाकर अपने सब कुछ फिर से डिसाइड करना है, प्री प्लान करना है, वापस आना है। बट अगर वो इस तरीके से उनको रोक लिया जाएगा तो उनका भी स्लो हो जाएगी ग्रोथ। तो हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी है कि लाइफ जो है वो डेथ के बाद भी है। जीवन का अंत नहीं है, शरीर का अंत। सिर्फ शरीर का एक हमने कपड़ा उतार दिया है, जो हमने गीता में भी पढ़ा है, समझा है, लेकिन ये हमारे लाइफ का अंत नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात शेयर करनी है, ताकि यहाँ बहुत सारी जो सोल्स हैं, दे आर वेटिंग टू रिलीज। तो दिस इज द, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाएं। क्योंकि जैसे ही मैं अब, हमने ऑफलाइन जब शुरुआत की और हमें बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि सोल्स उनको दिखने लगी हैं, दे वांट टू रिलीज, वो चाहती हैं कि हम रिलीज होना चाहते हैं। क्योंकि जब ध्यानी से जुड़ती हैं वो आत्माएं, क्योंकि कैसे कनेक्ट होंगी वो, जैसे ही ध्यान करने बैठता है, उसकी चेतना बढ़ने लग जाती है, वो उन लोगों से, उनके एनर्जी लेवल से कनेक्ट होती है और वो मैसेज देती है कि हमें रिलीज कराओ। तो सही कहा। यस, मुझे बहुत सारे लोगों के, अब जब मैं मुझे मैसेज या फोन्स आते हैं, तो उनको ये रहता है कि हमको इस तरीके की सोच दिख रही है हमको। तो मुझे लगता है कि हमें ये और बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो जो सोल्स हैं, जो अभी बीच में उस जिसे हम कौन सा लोग कहते हैं, ये प्रेत लोग कहते हैं।
प्रेत लोग जो रिलीज नहीं, ये जो yes, हाँ लोअर ध्यान लोअर सिखाने से रिलीज होते लोअर हैं। मेंटल, हाँ जस्ट लोअर बिकॉज एस्ट्रल, लोअर एस्ट्रल रहता है, लोअर जो एस्ट्रल। धरती को छोड़ नहीं पा रही, छोड़ अटैचमेंट नहीं नहीं पा छोड़ रही पा रही। अटैचमेंट की वजह से, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अटैचमेंट जो है वहां रुकी है क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। और जैसे ही, और ये जब ध्यान, उनको गाइडेंस जैसे ही मिली कि आप ऐसा कीजिए, यस उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो फ्री हो गई, यस जस्ट यस विद अ थॉट एंड जस्ट विद अ इंटेंशन। आपको कुछ यस करना ही नहीं होता है। तो इसीलिए एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हम इसके बारे में खुद भी एजुकेट हों और दूसरों को भी एजुकेट करें, खुद भी ध्यान करें और दूसरों को भी ध्यान बताएं, और मृत्यु की जानकारी दें कि मृत्यु शरीर की है, आत्मा की है। और सही बात है, ध्यान के पहले हमें भी इतना कहाँ पता था। आज यस हम जितना आज इनको इतना डीपली जान रहे हैं, थोड़ा जितना समझे हैं, तो उन चीजों से हम उबर जाते हैं आसानी से, और लोगों को भी बता रहे हैं, तो काफी हद तक लोग हील होते हैं इन सब चीजों से। यस इसीलिए पत्री सर ने कहा कि स्पिरिचुअल सर्विस क्यों, सबसे हाईएस्ट सर्विस का नाम क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ आप जो एक सोल है जो अपने लाइफ एंड डेथ के साइकिल के उस साइकिल में जो रुकी और फंसी हुई है, आप उसमें उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उसको मैंने अगर आप ध्यानी बना देते हैं। यस मैंने ना पत्री जी का मतलब किसी का एक ध्यान कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग सुना, मेरे को वो याद नहीं आ रहे, मास्टर है उनको एक बार पत्री जी का ही महाध्यान हो रहा था, उनको बोले तुमको आना ही है, फोर्स किए, उनको बिल्कुल नाम नहीं, तो जबरदस्ती गए, और रास्ते में उनको ऐसे ही उनको सब मेडिटेशन में आया कि वो आत्मा आके उनको बोल रही है मुझे रिलीज करो, वो उनको बताए, और वो रिलीज, जब वहां पहुंचे तो बोले पत्री जी आपने मुझे बुलाया, टिकट्स नहीं किए थे, एक दिन में तुरंत ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के गए, बोले तुम्हारा काम यही था, इसीलिए मैंने तुमको बुलाया था, तुमको उसको रिलीज करना था रास्ते में। पत्री जी को इंट्यूशन हो गया था, उसको जबरदस्ती फोन किया तुमको आना ही पड़ेगा, पत्री जी बोल दी तो बस निकल गया, और रास्ते में उससे मुलाकात, मेरे को बिल्कुल नाम और ये याद नहीं आ रहा, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, उसको रिलीज कर दिए। कितनी आत्माएं, सही बात है, पत्तीजर के तो ये आज जो अभी उन्होंने जब यहाँ रितु तक जी बोली तब मुझे याद आया ये बात। इंतजार में ही है। क्योंकि मुझसे यस लोग बहुत इस तरह से मेरे पास अब फोन्स पे आते हैं, मुझसे लोग गाइडेंस मांगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करें। तो मुझे उनको लगता भी है क्या ध्यान नहीं आता है क्या रितु जी? हाँ, ये ध्यान में ही आता है। यस तो और वो नए ध्यान से जुड़े हैं और सडन उनको कोई सोल से कनेक्ट हो जाते हैं वो। तो अच्छा हाँ, तो हम उनको यही गाइडेंस देते हैं, पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर डर पहले ही बैठा हुआ है। एक हाँ आत्मा को तो लोगों ने वैसे भी इतना जो एक डर बना के रखा है कि भूत है, घोस्ट है, नो। तो इसीलिए हमें वो जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, हमें उनको गलत तरीके से नहीं, उन्हें हमें सही तरीके से वो मैसेज देना है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हम जितना सीख रहे हैं एटलीस्ट उतना पहुंचाएं। यस थैंक यू नीलम प्रीति जी। जी, प्रीति जी ने अपना हैंड रेज किया है। हाँ देखिए प्रीति जी एक आप। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मेरी मदर इस समय लास्ट स्टेज पे चल रही है और वो बड़े परेशान है अपनी बॉडी से, और मेरे को उनसे मिलने भी जाना है, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे को उनको क्या एडवाइस देनी है, मतलब कैसे करना है। ये सुन के तो आज बहुत अच्छा लगा कि ऊपर जाके चलिए सब कंफर्टेबल रहते हैं, ये सुन के बहुत ज्यादा चैन पड़ा। पर अब जैसे हम उनके पास जाएंगे तो उनको कैसे एक रिलैक्सेशन मिले, तो कैसे समझेंगे। हम बोलते तो आप डैडी के पास जाओ, आप इतनी चिंता क्यों हो रहे हो, आप जाके मिलो ना उनसे, चलो, ये चीज तो बोलते हैं। पर अब आज जैसे सुना है, तो अब जैसे मैं पर्सनली उनसे मिलने जा रही हूँ अभी, तो क्या मेरे को उनको देना चाहिए मैसेज। बताए आप नीलम। ये यस आप ये बोल, जैसे कि अभी क्या वो नॉर्मल है लाइफ, मतलब उनका इशू, नहीं नहीं, हेल्थ वो इशू बेड ठीक है? पर, नहीं बेड पर है, माइंड उनका सही काम कर रहे हैं, तो उनको कैसा मैसेज दें। बस उनको ये बोल सकते हैं कि देखिए आत्मा तो शाश्वत है, उनका ये शरीर अब हम्म खराब हो गया, तो इस शरीर को अब नया शरीर चाहिए, आप उनको ये हम्म समझा सकते हैं ताकि आप अच्छे से जिंदगी जी सके। आप इस शरीर के साथ बेड पे ही पड़े हो, आप खुद कुछ कर हम्म नहीं पा रहे हो, ठीक है, माइंड ठीक है, तो हम्म उनको नया शरीर धारण करना है ताकि अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके, क्या लेसन सीखना है सब चीज हम्म, जान से, आप उनको ये चीज बोलिए, नया शरीर, क्योंकि वो खुद भी ओके, तकलीफ पा रही है, बेड पे हैं, तो उनको ये हम्म आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती, हम आपसे कनेक्टेड हैं, अगर आप कभी हम्म ध्यान में उनसे बात करना चाहो तो कर सकते हो,
तो उनको बोलिए आप अपने आप को रिलीज करिए। अटैचमेंट से अगर आपने को रिलीज कर देंगे, ये जो अटैचमेंट है अर्थ अटैचमेंट से रिलीज कर देंगे, और अपने शरीर को चाहेंगे मुझे एक स्वस्थ शरीर मिले ताकि मैं फिर आऊं, अगर ये चीज अपने मन में लाएंगे, और भगवत गीता के जो श्लोक है आप उनके सामने वो पढ़ सकते हैं, तो वो सुनेंगे जब वो अच्छा, श्लोक ना भगवत गीता के, कि आत्मा तो अजन्मा है। कोई पर्टिकुलर श्लोक है, जैसे गजेंद्र मोक्ष तो मैंने सुना है। नहीं नहीं, गीता का गजे श्लोक आप बोल दीजिएगा उनको। एक और हरि ये गीता भी आती है छोटी, हाँ और बताइए। उनको ये जरूर बोलिएगा कि आप अपनी आगे की यात्रा अच्छी तरह शुरू करें ना। तो यस, जो उनकी आगे की जर्नी है, अगर वो यहाँ से जाएंगी, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा जो बताया, और आगे की यात्रा भी अपनी खुश होकर स्वस्थ होकर करेंगी, हाँ तो वो समझ पाएंगे उस चीज को। हम्म, आप उनको ठीक ये है, ठीक जो है। सोल्स जर्नी जो किताब है पीटर इशिलो की, वो स्टोरी उनको सुनाइए ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। स्टोरी सुना सकते हैं, उसमें पूरी है, स्टोरी सुनेंगे तो बहुत कुछ उनको समझ में आएगा। वो कहानी है, बहुत अच्छी कहानी भी है। अच्छा, ताकि श्लोक सुनाए, कहानी सुनाए, और सही बात है जो हमने रियल राजीव का, वो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, आप कहानी सुनाइए, सोल्स जर्नी बहुत कनेक्टिविटी फील करेंगे कहानी सुनेंगे जब, ठीक है। कैसे अपने भाई से मिले। तो मतलब अगर आपको लगता है कि अभी अटैचमेंट की वजह से, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको ये आश्वासन दें कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत चिंता में ही कि अगर मैं चले गया तो क्या होगा इन लोग, इस वो अटैचमेंट में भी होते हैं। तो आप लोग ये हम बिल्कुल ठीक है, वी आर हैप्पी। और आप जो है, आपका ये सिर्फ शरीर है, एंड यू आर द सोल, आप आत्मा हैं, आपकी आगे भी यात्रा है। तो आप शांति से अपने अंदर, और आप जो भी उनको जैसे कहा नीलम जी ने, वो अगर हम उनको बताएं तो ठीक है। बट बहुत गीता हैवी का टाइम में श्लोक आपने वो पूछा था, वो आप बता सकते हैं। अध्याय 2 का है, क्योंकि उसमें ही आत्मा के बारे में ज्यादा बताया गया है। अध्याय 2 है ना। अगर आप उसको ऑडियो सुना देंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप पढ़ के सुनाएंगे। तो हाँ, अध्याय नहीं, 2 में है, न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि आत्मा की कभी न मृत्यु होती है न जन्म होता है। ये तो आपको यहाँ पर जो आए हैं, आप अजन्मी है आत्मा, शाश्वत है। तो जब आप उनको इस तरह की बातें बताएंगे तो वो अपने आप ही स्वतः अपने शरीर को छोड़। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अध्याय आपने गीता का बात उठा तो मैंने ये चीज बता दिया। आप भी एस्ट्रल थैंक यू, सिटी थैंक देखिएगा, और उनको भी अगर आपको लगता है कि वो समझ पाए तो उनको आप समझा दीजिए, मतलब ऐसे भी दिखा हाँ, अभी सकते अच्छा, हैं। मैंने बोल वो रही थी भगवत कि गीता के श्लोक भी दिखाए थे गीता पीपीटी जी में। वो एस्ट्रल सिटी मेरे पास शेयर कर देंगी प्लीज हाँ, क्या? मैं शेयर कर, हम्म। आप प्लीज शेयर कर दीजिए। आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे बस हेलो भेज देना, मैं अभी शेयर कर दूँ। ओके, 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू नीलम। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक मास्टर्स। यू फॉर द वंडरफुल सेशन। इट इज मच नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, और बाय। कल फिर मिलते हैं नए मास्टर नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नाइस डे, जो इतना भी बचा हुआ है आधा। और क्योंकि आज पूर्णमासी है, फुल मून डे, ज्यादा से यस, ज्यादा ध्यान ज्यादा से कीजिएगा ज्यादा आप ध्यान लोग, करें। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ऊर्जा बढ़ाइए अपनी, और ध्यान प्रचार कीजिए, लोगों को ध्यान के बारे में बताइए, इस सर्विस से जुड़िए, ध्यान प्रचार कीजिए, ध्यान कीजिए, शाकाहारी बनिए, पिरामिड जगत बनाइए, ध्यान जगत बनाइए, इस धरती की ऊर्जा बढ़ाइए। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।